महात्मा गांधी जी ने कहा सी कि द ट्रू एजुकेशन ऑफ द इंटलैक्ट कैन ओनली कम थ्रू अ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ द बॉडीली ऑर्गनस हैंड्स फीट आईज ईयरस ते नोज़। जिमें आप गांधी जी की बेसिक एजुकेशन पढ़ते हाँ वो विचों निकल के वर्ड्स आए ने कि जो हत्थां नाल पैरां नाल अखां नाल अपने कन्नां नाल जां अपने नोज़ नाल जिन्हां चीज़ों नूं फील कर रहा काम कर रहा वो चीज़ां दे थ्रू जो एजुकेशन लेगा वो ज़्यादा बैटर होएगी, ज़्यादा वधिया तरीके नाल अंडरस्टैंड कर सकदा। हुण हत्थां नाल की है कोई प्रोजैक्ट वर्क करना, इस तरीके नाल अखां नाल किसी चीज़ का मॉडल देखना, किसी चीज़ की इमेज देखनी। सेम तरीके नाल जे किसी ते चल के जाने किसी फार्म हाउस जाने किसी फैक्ट्री जाके विजिट करते हैं जिन्हों आप रियल ऑब्जैक्ट कहने या रियल फार्म हाउस कहने तो जो असी इस तरीके नाल सीखते हैं तो आर लर्निंग इज़ मच बैटर। सो साडी टीचिंग लर्निंग नूं ज़्यादा इफैक्टिव बनाउण लई, ज़्यादा एफिशिएंट बनाउण लई वी कैन यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स और द टीचिंग लर्निंग मटीरियल इन द क्लासरूम। हुण टीचिंग लर्निंग मटीरियल बहुत वड्डी टर्म है जिहदे विच तुहाडा ऑडियो मैसेज, तुहाडीआं वीडियोज़, तुहाडे चार्ट मॉडल्स ईच एंड एवरीथिंग इनकलूड हो जाता टीचिंग लर्निंग मटीरियल दे विच। इहनूं लर्न करने वास्ते तुहाडे सिलेबस च एक वर्ड लिखा है एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस की दसदी है सानूं कि साडे कोल बहुत सारिया तरह दी टीचिंग एड्स ने। उन्हां टीचिंग एड्स नूं एडगर डेल ने एक हैरारकी दे विच वंडण की कोशिश की है तां जो उन्होंने वधिया तरीके नाल समझिया जा सके। दो चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदी आ कॉन्क्रीट, एक हुंदी आ अबस्ट्रैक्ट। हुण जदों आपां इस जूम मोड दे विच मिल रहे हैं, एक दूजे नाल गलबात कर रहे हैं, वी आर इन अ अबस्ट्रैक्ट फॉर्म। जदों आपां क्लासरूम च हुंदे हां दैट इज़ अ कॉन्क्रीट फॉर्म। हुण इसे तरीके नाल जे इकनॉमिक्स दे प्रोटैक्शन एक्ट पढ़ा रहे हो, जे तुसी उहदी कोई फोटोग्राफ लाई हुई आ भी आ दो प्रोडक्ट दे विच की फ़र्क है तो तुसी की कर रहे हो, अबस्ट्रैक्ट वे ना दस रहे हो। जे तुसी दो प्रोडक्ट नूं क्लासरूम च लैके आए हो, सामने बच्चे हत्थ ला के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं जां उन्हां चीज़ां दी स्मैल कर सकते हैं। सो इट मीनस यू आर शोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। जिन्ना किसी चीज़ की कॉन्क्रीट फॉर्म ज़्यादा होएगी, रियल ज़्यादा होएगा, उन्ना उहदी लर्निंग ज़्यादा बैटर होएगी। लेकिन रियल चीज़ां 'च एक प्रॉब्लम हुंदी है कि असी हर एक चीज़ नूं हर एक जगह नहीं लैके जा सकते। मान लो बच्चे तुहाडे क्लास च पढ़ रहे ने, तुसीं पेपर बनाउण वाली फैक्ट्री नूं क्लास च नहीं लैके जा सकते। हुण दूजा साधन की है कि तुसीं सारे बच्चिਆਂ नूं पेपर बनाउण वाली जां फार्म फैक्ट्री जां फार्मर दे फार्म हाउस च लैके जाओ। देखो दोनों चीज़ां, पहली चीज़ तो पॉसीबल ही है नहीं। दूसरी चीज़ वी नीड टू इंप्लॉय मोर रिसोर्सिज, मोर फाइनांसिस। सो इन्हां चीज़ों नूं आपां मैनेज करने लई कई बार की करते हैं, जिन्हां चीज़ों नूं रियल फॉर्म दे विच क्लासरूम च नहीं लैके आ सकते, वी शो द रेप्लिका ऑफ दोज थिंग्स थ्रू आ वीडियो, थ्रू आ पिक्चर, थ्रू आ चार्ट। असी वो चीज़ बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। जदों कोई चीज़ नूं बोले हुए शब्दां जां लिखे हुए नोट्स दे नाल किसी डायग्राम की फॉर्म दे विच, किसी फ्लो चार्ट की फॉर्म दे विच, किसी मैप की फॉर्म दे विच, किसी वीडियो की फॉर्म दे विच पेश करते हैं तो उन्होंने असी की कहने आ, वी आर यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल इन आर क्लासरूम टू मेक teaching learning process more effective. So this is the basic meaning of audio visual aid or teaching learning material, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ teaching aids ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? The work is done by Edgar Dale. Edgar Dale ਦੀ ਕੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਂਡ कि कॉन्क्रीट टू अबस्ट्रैक्ट तुहाडे वास्ते एक बनाती है, एक पूरी ट्रायंगल बनाता। वो ट्रायंगल की है तुहाडा एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। मैं तुहाडे नाल स्क्रीन शेयर कर दिना। हाँ, दिस इज़ डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस।
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਪਸਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਪਰਪਸਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਦੈਨ ਕੰਟਰਾਈਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੈਨ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਜ਼, ਈਅਰਸ, ਨੋਜ਼, ਟੰਗ, ਸਕਿਨ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਏਜੂ, ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤੂ, Oda classes, there are number of platforms which are providing the various type of diagrams, video to make teaching learning process more effective. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਸਮ ਮੈਗਜ਼ੀਮਸ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਾਈਕ ਕੰਕਰੀਟ ਟੂ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਫਰੋਮ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੂ ਲੌਜੀਕਲ, ਫਰੋਮ ਨੀਅਰ ਟੂ ਫਾਰ। ਥੀਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਮਸ ਆਰ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਮੈਥਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਪਚਰ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਈਜ਼ਲੀ। then you can develop interest of the student in your classroom. Otherwise if we will only speak in the class and only give lectures, it will become a boredom. So it will create an interest among student to see different things. Then it is helpful for teacher. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜੀ ਹੈ. ਥਰਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੁੱਡਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਮੰਗ ਯੂਅਰ students. Then you can develop intellect of your student. Teaching learning material help to maintain discipline in your classroom, because now the student are more concentrated on the content. Then it is a psychological, क्योंकि बच्चे का माइंड हमेशा फिजिकल साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मूव करता. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ. ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਟੌਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਲੋ ਐਂਡ ਵਾਲੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸੇਵ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰਸ. ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ with the help of that particular diagram, particular chart, particular video. You can do the revision of your topic. Then permanent learning, it can help to provide permanent learning to your students, because when they will learn through teaching learning material, the learning will remain for longer time.
So all these are the objectives, or all these are the advantages, all these are the features of teaching learning material. This is the basic point. If you have understand these 15-20 points, then you can write merit, advantages of any teaching learning material written in your syllabus. So the main thing is to understand that what is the purpose of teaching learning material, what are the advantages of teaching learning material, what kind of help it can make to the student, it can make for the teachers, it can make for the teaching learning process. ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, if we are clear about the purpose, if we are clear about the objectives, if we are clear about these basic features of teaching learning material, then we can frame any question. It can be related to blackboard, it can be related to projector, it can be related to video film, it can be related to audio, any teaching aid mentioned in your subject. So this is the main point. If the concept clarity about teaching learning material is in your mind, then you can frame any answer. So when you will see your syllabus, you will see different type of teaching aids are mentioned in your syllabus, like charts. चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट नॉर्मली शिवांगी कैसे देखे हैं चार्ट आपने? क्या दिखाते हैं चार्ट हमें? मेजरमेंट. हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे मेजरमेंट और सर डाटा डाटा वगैरह एनालिसिस. डाटा एनालिसिस, कोई डायग्राम भी बनी हो सकती है उस पे. हाँ जी सर, बार ग्राफ भी होते हैं, बार ग्राफ भी पाई चार्ट होते हैं. बिल्कुल. हाँ, अब देखोगे आप बुक में यही पॉइंट लिखे हुए हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं, पाई चार्ट हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकते हैं. इट मीन्स इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता है. नाउ you have to read the introduction of that particular teaching material, then your concept will be clear about that particular teaching learning material. Then some of the point will be common which we have just discussed, like के मोटिवेशन. आप चार्ट भी क्या करेंगे, क्लास रूम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. चार्ट्स की हेल्प से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, बच्चों की एंगेजमेंट ज़्यादा हो सकती है. टीच करने के बाद उस चार्ट के थ्रू बच्चे उस कंसेप्ट को बार बार रीड कर सकते हैं. सो देखिए पॉइंट वही कॉमन यहाँ पे भी आ रहे हैं. बेसिक पॉइंट कुछ हर एक टीचिंग मटेरियल के अलग से होंगे, लेकिन 8-10 विल बी द कॉमन पॉइंट्स. अब दूसरी बात ये आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि हर एक टीचिंग मटेरियल में या तो वो 2 डिमेंशनल होगा या 3 डिमेंशनल होगा. अब चार्ट क्या है? चार्ट इज़ अ 2 डिमेंशनल. एक उसकी लेंथ है, एक उसकी ब्रेड्थ है. दो डिमेंशन हुई ना मैथ में उसकी जो हम लर्न करते हैं. वन इज लेंथ, अनदर इज ब्रेड्थ. अगर हमने मॉडल बनाया हो शिवांगी तो उसकी कितने डिमेंशंस होंगी? सर मॉडल 2D भी हो सकता है, 3D भी. 3D भी हो सकता है. 3D में कौन सी डिमेंशन ऐड होगी? सर उसमें मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ हाँ जी, ब्रेड्थ है. और कौन सी आएगी? सर विड्थ तो चार्ट में भी है. हाँ जी सर. लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है. अब तीसरी डिमेंशन कौन सी ऐड होगी मॉडल में? उसकी हाइट. हाँ जी सर. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अगर आपने कोई भी मॉडल यूज़ किया है तो उसमें क्या हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? 3 डिमेंशनल मॉडल. तो क्योंकि उसमें आप उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, उसकी हाइट भी दिखा सकते हो. इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा उसका घर बना हुआ है, या इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी है. इट मीन्स यू आर शोइंग अनदर डिमेंशन इज एडेड इनटू योर टीचिंग लर्निंग मटेरियल. सो इन दिस वे योर टीचिंग मटेरियल कैन बी 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल.
अब उस 3 डायमेंशनल मॉडल को आप वर्किंग भी बना सकते हो, आप उसको नॉन वर्किंग भी रख सकते हो। सो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, टंग, आपकी बॉडी, स्किन, जितने भी आपकी सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा यूज़ होंगी उतना वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लर्निंग में हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हम किसी फैक्ट्री में देखने जाएंगे फैक्ट्री को, तो हम आँखों से देखेंगे, हम उसको जो वहाँ पे काम हो रहा है उसकी आपको स्मेल भी आएगी, आपका नोज़ भी यूज़ हो रहा है, आप हाथ से टच करोगे। सो इट मीन्स जितनी सेंस ऑर्गन ज़्यादा इन्वॉल्व होगी उतनी हमारी लर्निंग क्या होगी, ज़्यादा बेटर होगी। सो आपको चाहे चार्ट के बारे में लिखने के लिए आए, चाहे आपको ग्राफ के बारे में आए, मॉडल के बारे में आए, तो आपने सिर्फ क्या करना है, अपने बुक में से चार्ट के बारे में रीड करना है, ग्राफ के बारे में, मॉडल्स, मैंने जब जैसे अभी बताया वर्किंग हो सकता है, स्टिल हो सकता है। देन एक लिखा होगा स्पेसिमन। स्पेसिमन एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मान लो हम फार्म हाउस में फार्मर बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर हम उन प्रोडक्ट्स को क्लासरूम में उनके स्पेसिमन ले आएँ तो वो क्या बन गया, उसके सैंपल ले आएँ, वो क्या बन गया, टाइप ऑफ सॉइल्स हैं। अगर आप सॉइल का छोटा छोटा सैंपल लेके आते हो, दैट इज़ योर स्पेसिमन। ऐसे ही रॉक्स हैं, रॉक्स को आप क्लास में नहीं लेके आ सकते, लेकिन रॉक्स के स्पेसिमन आ सकते हैं, वो स्पेसिमन एंड ऑब्जेक्ट हो गए। देन मल्टीमीडिया, दिस इज़ अ न्यू थिंग। मल्टीमीडिया मीन्स आज आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, इमेजेस सभी को इकट्ठा करके भी बच्चों के लिए अच्छी सी एक मल्टीमीडिया वीडियो बना सकते हो, जिसमें एनिमेशन भी होगा। मल्टीमीडिया क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा मीडिया यूज़ हो रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हो, इट मीन्स विजुअल यूज़ हो रहे हैं। आप अपने कानों से सुन रहे हो, इट मीन्स ऑडियो यूज़ हो रही है। इसके साथ साथ उसमें एनिमेशन ऐड की गई है, उसमें इफेक्ट ऐड किए गए हैं। सो इन दिस वे यू कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ मल्टीमीडिया teaching learning material where number of media, audio visual animation are used, so that is a multimedia। आपकी कोई भी वीडियो, यूट्यूब की वीडियो मल्टीमीडिया के फॉर्म में हो सकती है। आजकल तो अगर आप थिएटर में जाते हो, सिनेमा में जाते हो, दे आर टॉकिंग अबाउट 2D, 3D, 4D, 5D। आजकल देखते हो ना सिनेमा में आजकल आते हैं कि अगर आप स्पेशल मूवी देखने जाते हो कि ये 3D मूवी है, वो आपको एक ग्लासेस दे देते हैं। सुना है ना, आपने देखी भी होगी मूवी आपने। तो वो ग्लासेस क्या है आपके लिए 3D, वो ऐसे लगता है कि वो थोड़ा स्क्रीन से थोड़ा बाहर आ रहा है। आजकल बहुत से सिटीज़ में आपको 4D मिलेगा, 5D, वो लाइट्स का इफेक्ट डाल रहे हैं थिएटर्स, फ्रेगरेंस वो यूज़ कर रहे हैं जैसा जैसा मूवी में सीन बना होता है। सो इट मीन्स वो दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, इन दीज आर कॉल्ड मल्टीमीडिया। एक से ज़्यादा मीडियाज़ को जब हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। द अल्टीमेट पर्पज़ इज़, चाहे वो आप मूवी देख रहे हो, आपको आपका इंटरेस्ट बनाना, आपको मूवी की अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाना, आपका मूवी में एंगेजमेंट ज़्यादा करना। ऐसे ही जब टीचर क्लासरूम में और नंबर ऑफ मीडियाज़ को प्लान्ड वे से, ये बहुत याद रखना है कि ऐसे नहीं कि हम इसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, ऑडियो भी डालना है, वीडियो भी डालना है, एनिमेशन भी डालना है, लेकिन सभी की कॉन्टीन्यूटी बनी नहीं हुई। तो हमने जब भी कोई मल्टीमीडिया प्लान करना है, दैट मल्टीमीडिया शुड बी इन अ कॉन्टिनम, उसमें कॉन्टीन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए, उसमें होलनेस ज़रूर होनी चाहिए, वो अपना पर्पस ज़रूर सॉल्व करे। सो इन दिस वे यू कैन गो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, मॉडल्स, ग्राफ्स, मल्टीमीडिया गिवन इन योर बुक। सो जब आप उसको रीड करोगे, आप देखोगे कि उसमें बेसिक सारे पॉइंट सेम है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो इसके साथ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ईजिली कंप्लीट हो सकता है। पहले तो आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में वो 10, 15, 20 पॉइंट लर्न किए हैं, वो क्या बन गई आपकी, वो प्रोसीजर बन गया, वो आपका बन गया कि उनकी फीचर्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके मेन पर्पसेस क्या है।
अब उसके बाद क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में आपके क्या काम आएगा, एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। उसने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट वे से टीचिंग एड्स को डिवाइड कर दिया है, उनको कैटेगराइज कर दिया। वो क्या होगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद स्पेशल रेफरेंस टू एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, आप इस आंसर को लिखने के लिए आगे चार्ट्स क्या है, मॉडल क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल क्या है, उसके बाद मल्टीमीडिया क्या है। यू कैन राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ्स इफ द क्वेश्चन इज इन द वर्डिंग ऑफ व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद स्पेशल रेफरेंस टू एडगर डेल। तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इंट्रो लिखो, एक दो डेफिनेशन लिखो, देन आप एडगर डेल की कोन को एक्सप्लेन करो, फिर आप एक दो पेज में जितने अलग अलग मीडियाज़ हैं, जितने अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, एक एक पैराग्राफ लिख दो। दिस इज़ अ वन वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एंड द सेकंड वे कैन बी, वो आपको चार्ट के बारे में पूछ सकता है, वो आपको ग्राफ, मॉडल, वर्किंग और स्टिल, स्पेसिमन, मल्टीमीडिया, कोई भी आपके सिलेबस में से उठा के आपसे पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, जो हमने अभी लर्न किया है कि आपने पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इंट्रोडक्शन, दो डेफिनेशन, अराउंड वन पेज और वन एंड हाफ पेज और वन पेज, देन in the next 3-4 pages the details of that particular teaching learning material which is demanded in the question paper। अगर आपसे चार्ट के बारे में पूछा गया है तो पहले आप चार्ट की इंट्रोडक्शन दो, वो एक पैराग्राफ हो सकती है, देन आप एक दो डेफिनेशन लिखो चार्ट की अगर आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, देन आप चार्ट के यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। In this way you can complete your topic. Any kind of question can be asked from you in the examination and you will be well prepared for any kind of teaching learning material. A mediocre teacher explains. A good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.